स्वागत है सभी को लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर। और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसका अध्याय 4 पढ़ते हैं और फिर लास्ट में लगाएंगे जेपीएससी टॉप 10 क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल तक तैयारी आपका कंप्लीट हुआ है जेपीएससी का। और संविधान से रिलेटेड कुछ फैक्ट को भी जानेंगे जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा संविधान, ठीक है, हमारा संविधान अध्याय 4 क्लास 6। समझिए बात को, संविधान होता क्या है। आप कभी खेल खेले हैं, जैसे कबड्डी खेले होंगे, आजकल लॉकडाउन में लूडो खेल रहे होंगे, या विभिन्न प्रकार के खेल को आपने बहुत नज़दीकी से एंजॉय किया होगा अपने लाइफ में। तो विभिन्न प्रकार के खेलों में आपने क्या देखा होगा कि कुछ ना कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार खेल खेला जाता है और नियम को जो उल्लंघन करता है फिर वो खेल खत्म भी हो जाता है। ऐसा अक्सर देखा गया है डेली लाइफ में। तो नियम किस लिए होते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए। नियम आखिर किस लिए होते हैं? तो नियम इसलिए होते हैं कि ताकि खेल को अनुशासन के साथ नियमित ढंग से व्यवस्थित तरीका से खेला जाए और खेल का जो टर्म है, टर्म कंडीशन जो है, और खेल का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग टाइम तक चले, इसलिए नियम बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सरकार कैसे काम करती है, हमारा देश कैसे काम करती है, हमारा समाज किस प्रकार से काम करता है, हमारा सोसाइटी किस प्रकार से अपने जो एक्टिविटीज है, जो क्रियाकलाप है, वो कैसे निर्वहन करती है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ नियम बने हैं और ये लिखित दस्तावेज में हमें प्राप्त है। इसी को तो बोला जाता है संविधान। और भारत जो है, भारत में लिखित संविधान है और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश में ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, संविधान का कड़ी शुरू करते हैं। और इंडियन पॉलिटी देखिए अभी क्लास 6 से स्टार्ट किए हैं, क्लास 12 तक जाएगा, बहुत मजा आने वाला है। सिर्फ आप लेक्चर सुनते रहिए और एनसीईआरटी किताब को अपने आप पास रखिए। और एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी रिगार्डिंग जेपीएससी से रिलेटेड हम लोग करके पढ़ रहे हैं। और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी या संविधान सभा में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति की भी हम लोग साथ साथ चर्चा करते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान होता क्या है पहले समझिए। कह रहा है कि जिस दस्तावेज से हमें ऐसा नियम जिनके द्वारा व्यवस्थित, न्यायपूर्ण और सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, व्यवस्थित, न्यायपूर्ण और सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके, या जिससे राज्य सरकारें अपने कार्य को निर्वहन करती हैं, या राज्य जो है शासित होता है, राज्य में शासन चलाया जाता है, उसी नियम को कहा जाता है संविधान। एक मतलब दस्तावेज में एक ऐसा नियम हमें मिलता है जिससे व्यवस्थित और न्यायपूर्ण और सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संविधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आखिरकार संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले अब इस बात पर बहस हो जाए कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संविधान की आपको हर समय, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कुछ दूर चलते ही, आप सुने होंगे एक सॉन्ग, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको संविधान की जरूरत पड़ती है। अब हमारे, जब आप घर से बाहर निकलें और आपको कोई उत्प्रेरित करने लगे, आप पर कोई शोषण करने लगे, तो वहां आप मूल अधिकार की सहायता लीजिएगा। मूल अधिकार के तहत आप कोर्ट जाइएगा, तो वहां पर भी संविधान की आवश्यकता है। यदि आप घर से निकल रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, मूल कर्तव्य, वहां पर भी संविधान की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी सोसाइटी में। पहले इस पर थोड़ा सा बहस हो जाए। कह रहा है कि एक व्यवस्थित समाज की रचना के लिए, एक व्यवस्थित समाज की रचना के लिए, सभ्य समाज की रचना के लिए निश्चित नियमों और आदर्शों की आवश्यकता होती है। देखिए, एक सभ्य समाज का और आदर्श समाज का जब फॉर्मेशन होता है
तो वहां पर निश्चित नियमों की आवश्यकता होती है। एक व्यवस्थित समाज का यदि आपको निर्माण करना है तो संविधान इन्हीं व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज की रचना के विषय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये निर्णय लेने में एक व्यवस्थित समाज आपको बनाना है, न्यायपूर्ण समाज बनाना है, सभ्य समाज बनाना है, तो उसमें भी कुछ नियम होंगे और उस नियम को निर्णय लेने में संविधान जो है हमारा मदद करता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं, और क्या फैक्ट हो सकते हैं। संविधान हमें हमारे सभी मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 में पढ़ना है, मौलिक अधिकार भाग 3 में पढ़ना है। नैतिकता के साथ मूलभूत कर्तव्यों, मूल कर्तव्य भाग 4 क में पढ़ना है। देखिए सारा वीडियो जो है प्ले लिस्ट में आप जाकर देखिए, संविधान सभा भी बना हुआ है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, याद रखिएगा। और उसके बाद मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ये सब आपको याद रखना है। तो मूल अधिकार नैतिकता के साथ साथ मूलभूत कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। संविधान जो है हमारा मूल कर्तव्य को पालन कैसे करना है, मूल अधिकारों को कैसे संरक्षित रखना है, ठीक है, और नैतिकता को ये सब पालन करने के लिए संविधान जो है प्रेरित करता है। इसलिए संविधान आवश्यक है सोसाइटी के लिए, देश के लिए और राज्य के लिए। करा संविधान निर्माण की कहानी। आइए संविधान निर्माण की कहानी हम आपके सामने रखते हैं। संविधान निर्माण की कहानी जो है 1923 ईस्वी से शुरू होती है और आकर 1946 तक इसका कारवां जो है समाप्त हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो आपको ये पता होगा कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इस आज़ादी में संविधान सभा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए संविधान सभा को एक लघु भारत की संज्ञा भी दी गई है। लघु भारत के नाम से भी संविधान सभा को जाना जाता है। और जो जनक है, जनक किसे कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम चर्चा करेंगे कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ कब हुआ, इसमें कितने समितियां बने, संविधान सभा की कार्रवाई कब शुरू हुआ और इस कब चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए, चुनाव का क्या नियम थे, कौन इसमें भाग लिया और कौन भाग नहीं लिया, किसको कितना सीट आया, इसकी चर्चा हम करते हैं। और ये जो टॉपिक है वो हमेशा किसी न किसी एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए संविधान सभा का एक वीडियो भी सेपरेट वीडियो है, वहां भी आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, देखिए कैबिनेट मिशन योजना दम याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। दम याद रखिएगा, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। अब चुनाव कैसे हो रहा था भाई, तो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्यों को चुनना था। पूरे देश में 10 लाख की संख्या पर एक सदस्यों को चुनना था। तो आइए संविधान सभा के सदस्य कितना मनोनीत हुए भाई, तो 389 हुए। तो 389 में 296 पर चुनाव हुआ। दम याद रखिएगा, संविधान सभा के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15। महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15। ये सब भी आपको याद रखना है। और 296 पर चुनाव होना था, मतलब कि 296 ब्रिटिश भारत और आपका 93 ये देसी रियासत से चुने जाने थे। यहां पर भी ये रिजर्व था, मतलब कि देसी रियासत से चुने जाने से, जैसे हैदराबाद से सबसे ज्यादा चुनकर आए थे, 7 वहां से सदस्य निकल कर आए थे। सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है देसी रियासत से कहां से आए थे, हैदराबाद। और हैदराबाद जो है संविधान सभा को मतलब बहिष्कार किया था, संविधान सभा में वो भाग नहीं लिया था। तो आइए अगर 296 की अगर बात करें, 296 पर चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला यहां पर। और ये 73 मुस्लिम लीग का सीट मिला, यहीं से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अलग करने का विचार तो पहले से ही उत्पन्न हो रहा था, लेकिन ये 73 जो सीट आया मुस्लिम लीग का एक कारण बना और इन्होंने
प्रथम बैठक जो संविधान सभा की हुई उसमें इन्होंने नहीं भाग लिया और संविधान सभा को पूर्णतः बहिष्कार किए। यही कारण था कि इनका जो 296 में जो चुनाव हुआ केवल 73 सीट ही मिल पाया। उसके बाद आइए, संविधान सभा को लघु भारत भी कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि देश की आजादी में और संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें संविधान सभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए संविधान सभा को लघु भारत भी कहा जाता है। उसके बाद आइए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। देखिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 कहाँ हुआ, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आरंभ हुआ। एकदम याद रखिएगा। और शहर अगर पूछ दे तो दिल्ली में, शहर यदि आपसे पूछा जाए तो दिल्ली में। तो 9 दिसंबर 1946 संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पहली विधानसभा का बैठक जो है शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946। अब कोई भी बैठक होती है या कोई भी सभा होती है तो वहां पर जरूरत पड़ती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। तो उस समय टेम्परवरी मतलब कि अस्थायी अध्यक्ष, देखो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष जो है संविधान सभा के कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दम याद रखना है, यहां से प्रश्न दम पूछे ही जाएंगे एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। चलिए उसके 2 दिन बाद ही देखो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, बैठक हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसमें क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, दम कहानी जैसा पढ़िए कि कैसे घटनाएं चल रही थी। 9 दिसंबर को बैठक हुआ जिसमें टेम्परवरी जो है प्रेसिडेंट बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अध्यक्ष के लिए मनोनीत कर दिया गया 11 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर को सर्वसम्मति से ही डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आइए बात करते हैं संविधान सभा का पहला जो कार्य हुआ। देखिए यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, संविधान सभा का पहला कार्य क्या था, तो संविधान सभा का पहला कार्य था उद्देश्य प्रस्ताव को यहां पर पारित करना हो। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया और उसमें क्या था, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया। कितने तारीख को, तो 13 दिसंबर 1946। देखिए 9 दिसंबर को बैठक हुआ, 11 दिसंबर को अध्यक्ष चुने गए और 4 दिन बाद 13 दिसंबर को जो है उद्देश्य प्रस्ताव इसमें पारित कर दिया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था भाई, तो स्वतंत्र प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा इसमें व्यक्त किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आइए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने, देखिए याद रखेंगे डेट, 29 अगस्त 1947 मतलब 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। प्रारूप समिति की नियुक्ति की जिसका अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर अंबेडकर। और इसके अन्य सदस्य भी थे जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 सदस्य इसमें थे और 7 सदस्य में अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। समिति के मतलब प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर, आप याद रखेंगे। उसके बाद इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे जब इतिहास पढ़ेंगे मॉडर्न में हम आपको बताए थे कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो दलित वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व कौन किए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें सिर्फ गांधी जी भाग लिए थे। आइए बात करते हैं, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, मतलब स्वीकृत किया गया। और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान जो है लागू कर दिया गया। ठीक है, तब ये डेट में कंफ्यूजन करता है एग्जाम में। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को
लागू हुआ पूरे देश में। संविधान निर्माण में देखो, संविधान निर्माण में बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो आप याद रखेंगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा। अगर मूल संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं आर्टिकल, ठीक है, और 8 शेड्यूल हैं, 8 अनुसूचियां हैं मूल संविधान में, ठीक है, और अब तो 12 अनुसूचियां हो गए, ठीक है, जिसमें से 9वां जो है भूमि सुधार के लिए ऐड किया गया, 10वां जो है दल बदल के लिए दल बदल कानून, ठीक है, नेताओं के लिए लागू किया गया, 11वां आपको पंचायती राज के लिए, और उसके बाद 12वां नगर निगम के लिए, ठीक है। तो और 4 अनुसूचियां जो है संविधान संशोधन के जरिए जो है इसमें ऐड किए गए। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के रिगार्डिंग। देखिए जेसीईआरटी का जो किताब है झारखंड में, एनसीईआरटी के अनुसार जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान सभा के सदस्य थे और बाबू राम नारायण सिंह, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बाबू राम नारायण और जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। और महिला की संख्या जो है संविधान सभा में 15 थी, आप स्क्रीन पर देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूं। आइए देखते हैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जो जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जयपाल सिंह मुंडा वर्तमान में देखा जाए तो खूंटी जिले के तगरा गांव के निवासी थे। वे एक आदिवासी नेता थे तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी भी थे। एकदम याद रखेंगे, एक जयपाल सिंह जो मुंडा थे वो एक आदिवासी खिलाड़ी भी थे, और मतलब एक खिलाड़ी भी थे, ठीक है, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, ऐसे आप याद रखेंगे, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे और एक आदिवासी नेता थे। आदिवासी नेता इसलिए थे क्योंकि उन्होंने आदिवासी महासभा का भी गठन किया था, ठीक है, और हॉकी खिलाड़ी में उन्होंने ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जिताया था अपने नेतृत्व में। तो पढ़ते हैं शुरू से, एक बार देख लीजिए। जयपाल सिंह मुंडा वर्तमान खूंटी जिले के टंगरा गांव के निवासी थे। वे एक आदिवासी नेता तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। उनके नेतृत्व में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था 1928 ईस्वी में, आप याद रखेंगे। वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया एवं उसके अध्यक्ष बने। उन्होंने 1939 में, दम याद रखेंगे, 1939 में जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का गठन किया और उसका प्रेसिडेंट भी बने, उसका अध्यक्ष भी बने। संविधान सभा का सदस्य बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। संविधान सभा का सदस्य बनना जो है एक गौरव की बात थी, क्योंकि प्रति 10 लाख की संख्या पर जो है एक सदस्य की नियुक्ति करना था। उसके बाद संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने आदिवासियों से संबंधित मुद्दे को जोरदार तरीकों से उठाया। 1950 में उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन भी किया, याद रखेंगे, 1950 में उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन भी किया। किसने? जयपाल सिंह मुंडा। उन्हें प्यार से मरांग गोमके भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रसिद्ध नेता। अब आइए बात करते हैं बाबू राम नारायण सिंह की। बाबू राम नारायण सिंह वर्तमान चतरा जिले के तेतरिया गांव के निवासी थे। इन्हें छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता था। इन्हें छोटा नागपुर के केसरी के नाम से जाना जाता था, और यह उपाधि जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें दी थी। 1921 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1921 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े, और 1946 से 1949 तक वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे, और वे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद बने। एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेपीएससी से रिलेटेड। वे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद बने। अब हम बात कर लेते हैं वो 15 महिला जो संविधान सभा के सदस्य बने। तो आइए पहली बात करते हैं सरोजनी नायडू, दूसरा विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, चौथा जी दुर्गाबाई, पांचवा कमला चौधरी, छठा पूर्णिमा बनर्जी, सातवां बेगम एजाज रसूल, आठवां हंसा मेहता, नौवां एनी मैस्क्रीन, 10वां अम्मू स्वामीनाथन, 11 दक्षियानी वेलियादुन,
12 मालती चौधरी, 13 लीला रे, चौथा राजकुमारी अमृत कौर और 5वां रेणुका राय। तो ये महिला जो थे 389 में शामिल थे। ठीक है, संविधान सदस्यों की संख्या अगर पूछा जाए महिलाओं की संख्या तो आपका जवाब होगा 15। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे जेपीएससी टॉप 10 क्वेश्चन की। आज का जेपीएससी टॉप 10 क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए ध्यान से। अब बात करते हैं जेपीएससी टॉप 10 क्वेश्चन। तो आइए टॉप 10 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बुंडू में मुंडा विद्रोह विष्णु मानिकी के नेतृत्व में कब हुआ था? देखिए, बुंडू में मुंडा विद्रोह जो हुआ वो विष्णु मानिकी के नेतृत्व में, ठीक है, कब हुआ? तो ये हुआ था 1797 ईस्वी में। तुम याद रखेंगे तिथि 1797 में। और पीताम्बर शाही ने सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया था? देखिए, पीताम्बर से आप नीलांबर पीताम्बर आप समझ लेंगे, ठीक है। और नीलांबर पीताम्बर का सीधा जो संबंध था वो कहाँ से था? पलामू से था। इसको भी आप याद रखेंगे, पलामू। फिर कह रहा है तमाड़ विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? उराव जनजाति। ये सबको याद भी होगा। ब्रिटिश संसद ने अधिकृत रूप से छोटा नागपुर का नाम कब दिया था? हम याद रखेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अधिकृत रूप से छोटा नागपुर का नाम कब दिया था? 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल ने कब शुरू की थी? तो 1840 ईस्वी में। एक बार फिर से, कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल ने कब शुरू की थी? 1840 ईस्वी में। कह रहा है कि सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा 1205 ईस्वी में स्थापित हुआ। देखिए कब हुआ ये भी पूछ सकता है आपसे, तो हम लिख दिए यहाँ पे ब्रैकेट में 1205 ईस्वी में स्थापित हुआ। और संस्थापक का नाम आपसे पूछ रहा था, तो दर्प नारायण सिंह। इसके संस्थापक कौन थे? दर्प नारायण सिंह। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले डाल्टनगंज के क्रांतिकारी थे। गया जो षड्यंत्र हुआ उसमें डाल्टनगंज, जो अब मेदिनीनगर के नाम से जाना जाता है, उस षड्यंत्र में डाल्टनगंज के क्रांतिकारी का नाम पूछ रहा है। तो प्रमथ नाथ मुखर्जी और गणेश प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। 1857 आंदोलन के दौरान पलामू में किस कबीला ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया था? ठीक है, तो भोक्ता कबीला का नाम क्या था? भोक्ता, याद रखेंगे। कोल विद्रोह 1831 से 32 हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। VVI कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुआ और इसको दमन कर दिया, मैंने पूरी तरीके से इस विद्रोह को दबा दिया। किसने? विल्किंसन ने। आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को कहा जाता है? ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, बहुत सारा उनको नाम से जाना जाता था, तो अभी तत्काल के लिए आप याद रखिए बिरसा भगवान, उन्हें भगवान कहा जाता था, ठीक है। तो ये रहा हमारा जेपीएससी टॉप 10 क्वेश्चन। बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आपको थोड़ा बहुत भी एडवांटेज हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताएं, ताकि वीडियो नियमित ढंग से मिलते रहें। अच्छा नहीं भी लग रहा है आपको, फिर भी हम वीडियो लगातार बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा चौथा अध्याय, इंडियन पॉलिटी क्लास 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था ड्यू टू जेपीएससी पीटी एंड मेंस। तो अध्याय 4 था आज हमारा संविधान। और फिर हम लोग नेक्स्ट 5वां सरकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि सरकारें कैसे काम करती हैं, सरकार की कितनी स्तर होती हैं, विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका, ठीक है, उच्च न्यायालय वगैरह की चर्चा हम लोग कल के क्लास में करने वाले हैं। तो सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए।